बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोर्थ ईयर, जैसा कि आपको पता है कि हमने एफ डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट की हुई थी, तो आज हम इसका एफ डिस्ट्रीब्यूशन का 19.3 टॉपिक हम पढ़ेंगे, कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द वेरिएंस रेशियो सिग्मा 1 स्क्वायर बाय सिग्मा 2 स्क्वायर। तो जो एफ डिस्ट्रीब्यूशन आप क्यों यूज़ करते हैं, जब आपने अगर आपके पास दो डाटा सेट्स हैं और दो डाटा सेट की आपने आपस में वेरिएशन चेक करनी हो, तो हम जो डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करते हैं वो हम एफ डिस्ट्रीब्यूशन उसको अप्लाई करते हैं। तो और जब हमने मीन वगैरह चेक करना हो तो उसके लिए हम जी और टी डिस्ट्रीब्यूशन को अप्लाई करते हैं। तो आज अब हम इसका कॉन्फिडेंस इंटरवल देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो आपकी एफ डिस्ट्रीब्यूशन है ये पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होती है। इसका जो कर्व होता है वो पॉजिटिवली स्क्यूड कर्व होता है। अब आपका ये इसका कर्व है, ये जो आपका पॉइंट है ये आपका लोअर कॉन्फिडेंस लिमिट, अपर कॉन्फिडेंस लिमिट का पॉइंट है, और ये आपका लोअर कॉन्फिडेंस लिमिट का आपका पॉइंट है। और आपने चेक करना है कि आप कितने % कॉन्फिडेंट है कि आपका जो डाटा में आपका वेरिएशन उसमें अकर कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये आपने बताना है कि आप 90% कॉन्फिडेंट है कि आपका डाटा में वेरिएशन है, आप 80% कॉन्फिडेंट है कि आपके डाटा में वेरिएशन है, ठीक है। और आप बाकी अगर आप सपोज 90% कॉन्फिडेंट है कि आपके डाटा में वेरिएशन है, तो आप 10% कॉन्फिडेंट नहीं है कि आपके डाटा में वेरिएशन शायद नहीं है। तो अब हम इसका फार्मूला देख लेते हैं। ये आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल का फार्मूला है फॉर एफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये फार्मूला है S1 स्क्वायर बाय S2 स्क्वायर 1 बाय एफ अल्फ़ा बाय 2 V1 V2। ये आपकी सिग्मा लेस दैन सिग्मा 1 स्क्वायर बाय सिग्मा 2 स्क्वायर, क्योंकि आप जो कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाल रहे हैं वो सिग्मा 1 स्क्वायर बाय सिग्मा 2 स्क्वायर के लिए निकाल रहे हैं। कॉन्फिडेंस इंटरवल किसके लिए निकाल रहे हैं? इस रेशो के लिए निकाल रहे हैं। लेस दैन स्मॉल s1 स्क्वायर बाय स्मॉल s2 स्क्वायर एफ अल्फ़ा बाय 2 V2 V1। V1 फर्स्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम है और V2 आपका इसमें सेकेंड डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अब इसमें ये जो पॉइंट है F1 बाई 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 वो इसके इक्वल होता है, ठीक है। आपकी ये जो टर्म है 1 डिवाइडेड बाय एफ अल्फ़ा बाई 2 V1 V2 वो इसी के इक्वल होता है, F1 बाई अल्फ़ा बाई 2, और एफ अल्फ़ा बाई 2 वो इसके इक्वल होता है, ठीक है। एफ अल्फ़ा बाई 2 आपके इसके इक्वल है और F1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 आपके इसके इक्वल होता है। तो अब हम इसका क्वेश्चन देख लेते हैं 19.4 का बी पार्ट। तो इसमें आपको N1 गिवन है, N1 और N2 आपको 16 गिवन है, S1 स्क्वायर आपको 15 गिवन है, S2 स्क्वायर आपको 16 गिवन है, और आपने 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है फॉर सिग्मा 1 स्क्वायर बाय सिग्मा 2 स्क्वायर, ठीक है। जब आपको एफ डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन देगा तो उसमें वो आपको उसने रेशियो मेंशन किया होता है, ठीक है। जब इस तरह की रेशियो मेंशन होता है समझ आए कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है, एफ डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अगर आपको 90% आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल है तो उसमें अल्फा क्या होगा? 10%, ठीक है। तो वो कह रहा है कि इसमें क्वेश्चन का में क्या मतलब 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल मतलब आप 90% कॉन्फिडेंट है, और 10% क्या बताता है कि 10% आप कॉन्फिडेंट नहीं है। तो ये 10% क्या होता है? आपका टाइप 1 एरर। तो अल्फ़ा आपका 10% है, तो ये किसके इक्वल होगा? 0.1 के। तो सबसे पहले हम इनकी टेबुलेटेड वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। एफ अल्फ़ा बाय 2 V1 V2, ठीक है। पहले हम ये वाली टर्म निकाल लेते हैं, ठीक है, फिर हम ये वाली टर्म निकालेंगे। एफ अल्फ़ा बाय V1 क्या होता है? N1 माइनस 1, और V2 आपका क्या होता है? N2 माइनस 1। तो N1 और N2 16 है, तो V1 भी 15 होगा, V2 भी आपका क्या होगा? 15। अल्फ़ा बाय 2 0.1 बाय 2 करेंगे तो क्या आएगा? 0.5, और 15। ये भी मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताती हूँ हमें कैसे देखना है। तो जब आप इसको एफ डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में देखेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 2.40। इसी तरह आप एफ अल्फ़ा बाई 2 V2 V1 के लिए भी करेंगे तो भी वैल्यू आपकी 2.40 ही आएगी। तो अब आप इसको इसके फार्मूले में पुट कर दें। तो जो इसका फार्मूला है इसमें आप वैल्यूज़ पुट करें। S1 स्क्वायर 50 है, S2 स्क्वायर 60 है। ये वैल्यू आपने क्या निकाली है? 1 बाय, ये वैल्यू आपने क्या निकाली? 2.40 लेस दैन सिग्मा 1 स्क्वायर बाय सिग्मा 2 स्क्वायर लेस दैन S1 स्क्वायर 50 S2 स्क्वायर 16, और ये भी आपने वैल्यू क्या निकाली है? 2.40। अब आप इस टर्म को सॉल्व करें तो वैल्यू क्या आएगी? 1.30। इस टर्म को सॉल्व करें तो वैल्यू क्या आएगी? 7.50। अब आपने जब भी कॉन्फिडेंस इंटरवल के क्वेश्चन करते हैं स्टेटमेंट आपने लाजमी मेंशन करनी है। तो आप क्या लिखेंगे? वी आर 90% कॉन्फिडेंट फॉर सिग्मा 1 स्क्वायर बाय सिग्मा 2 स्क्वायर इज़ 1.30 to 7.50। अब हम इसका सी पार्ट देख लेते हैं। इसमें वो कह रहा है गिवन N1 इज इक्वल टू 41, N2 13, S1 स्क्वायर 15.6, S2 स्क्वायर 6.3 एंड कंस्ट्रक्ट 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिग्मा 1 स्क्वायर बाय सिग्मा 2 स्क्वायर। अब आपको ये स्टेटमेंट मेंशन है कि आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिग्मा 1 स्क्वायर बाय सिग्मा 2 स्क्वायर निकालना है, तो आपने कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करनी है? एफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो और 98% कॉन्फिडेंस इंटरवल है तो अल्फा क्या होगा? 2%, मतलब 0.02। सबसे पहले हम एफ अल्फ़ा बाई 2 V1 V2 निकाल लेते हैं। तो अल्फ़ा क्या है? 0.02, और अल्फ़ा 0.02 को 2 पे डिवाइड करें तो क्या आएगा? 0.01। V1 आपका 40 होगा और V2 आपका क्या होगा? 12। अब आपने इसको एफ डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल में देखना है। V1 आपका 40 है और V2 आपका क्या है? 12 है।
तो आपका ये एफ डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है, ठीक है। आपको ये स्टैटिस्टिकल टेबल में आपको ये काफ़ी बड़ा टेबल है होता है एफ डिस्ट्रीब्यूशन का, और ये आपने ये एफ डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। परसेंटेज पॉइंट्स ऑफ द एफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। एफ डिस्ट्रीब्यूशन का आप टेबल ले रहे हैं, ये स्टैटिस्टिकल टेबल ले रहे हैं, इसमें एफ डिस्ट्रीब्यूशन की सारी वैल्यूज़ होंगी। बुक में आपको वैल्यूज़ सारी मेंशन नहीं होती, ठीक है, तो वहाँ से आपको देखने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो एफ डिस्ट्रीब्यूशन को आप स्टैटिस्टिकल टेबल से देखें। आप जो इसमें तीन वैल्यूज़ गिवन है, फर्स्ट वैल्यू 5% के लिए है, मतलब अल्फ़ा 5% है, और सेकंड वैल्यू अल्फ़ा 1% के लिए, और थर्ड वैल्यू अल्फ़ा 10% के लिए। ये आपकी V1 है और ये आपका क्या है V2 है, ठीक है क्लास। तो ये अब आपका सारा V1 है और ये आपका क्या है V2। अब हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें आपका V1 क्या है 40 और V2 आपका क्या है, वो V2 क्या है आपका 12। अब आपका अगर आप यहाँ से टेबल में देखें तो V1 आपका क्या है 40 और V2 आपका क्या है 12। तो 40 और 12 को आपस में देखें तो आपका अल्फ़ा 1% था, तो मैं सेकंड में देखूँगी, ठीक है, क्योंकि अल्फ़ा आपका क्या है 1%, मतलब 0.01 बन रहा है 1%, तो इसीलिए मैं किस में देखूँगी 1% में देखूँगी। तो ये आपका क्या आ जाएगा 3.62, ठीक है। 40 को 12 में देखें तो वैल्यू क्या आएगी 3.62, तो आपकी वैल्यू क्या आ गई एफ 0.01, 40 12 की वैल्यू क्या आ गई 3.62। अब इसी तरह आपने एफ अल्फ़ा बाई 2 V2 V1 निकालना है, तो एफ 0.01, अब V2 आपका 12 है और V1 क्या है आपका 40। अब आपने जिस तरह ऊपर आपने 40 लिखा था और साइड पे आपने ऊपर आपने 40 रखा था, साइड पे आपने 12 रखा था, ठीक है, तो आपकी वैल्यू क्या आई थी 3.62। अब आपने ऊपर 12 रखना है और साइड पे आपने क्या रखना है 40 रखना है, ठीक है क्लास, ठीक है। अब आपने इस तरह करना है, ऊपर अब आपने 12 रखना है और साइड पे आपने क्या रखना है 40, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 2.66। अल्फ़ा आपका क्योंकि अल्फ़ा बाई 2 आपका क्या है 1% है 0.01, इसीलिए हम 1% में देखेंगे। अल्फ़ा बाई 2 जिस तरह का आएगा आपने उसी तरह लिखना है। अगर अल्फ़ा बाई 2 अगर आपका 5% आ रहा है तो 5% में देखें, अगर आपका अल्फ़ा बाई 2 1% आ रहा है तो आप 1% में देखें। ओके, फोर्थ ईयर ये आपको क्लियर हुआ। जब आपका अगर आपका V1 सपोज अगर 40 है और V2 आपका 12 था, तो आप 40 को ऊपर रखें और 12 को इधर रखेंगे, ठीक है। लेकिन अब जब आप V2 और V1 में देखेंगे तो V2 V1 आपका 12 था और 40 था, तो 12 को आप ऊपर रखें और 40 को आप साइड पर रख के इस तरह आप टेबल पे देख लें। तो जो आपकी अब वैल्यूज़ आ गई हैं उसको इस फार्मूले में पुट करें तो आपकी लोअर वैल्यू 0.68 आ गई और अपर वैल्यू आपकी 6.59 आ गई। तो नीचे आप ये स्टेटमेंट मेंशन कर दें कि वी आर 98% कॉन्फिडेंट फॉर सिग्मा 1 स्क्वायर बाय सिग्मा 2 स्क्वायर इज 0.68 to 6.59, ठीक है क्लास। अब आप ये इसकी आप प्रैक्टिस करें और जो इसके लॉन्ग क्वेश्चन हैं आगे वो फर्दर वो भी आप इसके कॉन्फिडेंस इंटरवल के देखें और करें और ये मुझे आप चेक करवाएं, और अगर आपको समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ लें। अल्लाह हाफ़िज़।